अच्छन्युरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो यस्तु द्विपदे समचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रीवाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतं रामं भजे श्यामलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। स्मृतापितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनोत्विषा वलयिता सतैर्विद्युता कालिन्दगिरिनन्दिनी तटस्सुरद्रुमालम्बिनी मतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं श्रीरामकृष्णाचार्यं गुरुं भजे। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम। श्री रामभद्र भगवान की जय। भगवान श्रीमन्नारायण कली और त्रेता के द्वापर काल में, कली और त्रेता के संधि काल में साक्षात श्वास जिनका सनातन धर्मावलंबियों का मान्य ग्रंथ वेद है, वही त्रेता के अवशेष काल में, द्वापर की संधि काल में धर्म की रक्षा करने के लिए पधारते हैं। श्रीमद् रामायणी कथा श्रवण करते हुए चातुर्मास्य व्रत व्यास अनेक प्रसंगों के साथ अब हम दंडकारण्य के दिव्य प्रसंगों का अनुसंधान कर रहे हैं। समुपस्थित भगवत कथा रसरसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी देवियों, चातुर्मास्य का ही यह सुंदर सुअवसर है। 4 माह व्यापी आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है, अन्यथा ऐसे अवसर
अति दुर्लभ होते हैं, इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। दंडकारण्य में भगवान श्री रामभद्र पंचवटी में निवास कर रहे हैं। विगत कई दिनों से ये प्रसंग चल रहा है। रावण की बहन शूर्पणखा, जिसका पति विद्युत जीव मारा गया रावण के द्वारा, एक तरफ रावण का अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दूसरी ओर शूर्पणखा भी अपने भाई से कम नहीं है। शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिने। जो सुंदर पुरुष मिल जाता उसी के सामने प्रणय निवेदन कर बैठ दे, क्योंकि एक जो रहा विद्युत जी हुआ तो मारा गया और रावण की आज्ञा भी मिल गई। जहां तुम्हें सुंदर सुंदर पुरुष मिले उनसे प्रणय निवेदन करती रहो। जो न माने ये खर दूषण मूसम बलवंता, भगवान ही मारे तो मारे, नहीं तो ये तुम्हारी रक्षा करने में सदा तत्पर रहेंगे। 14,000 सैनिकों के साथ शूर्पणखा को सेनापति बना दिया। कर दूषण रक्षा में लग गए और ये सचमुच में भगवान श्री राम अर्थात भगवान के सामने ही प्रणय निवेदन कर बैठे। श्री राम के सामने राम जी ने देखा पहले कैसी अनिंद्य सौंदर्यवती जनक नंदिनी जानकी मिथिलेश किशोरी के रहते इस कुरूपा नृणतोदरी ड्राम के तरह ऊपर नीचे जिसका पूरा शरीर, बड़ा देखो तो सही, तब भी ये कह रही है तो सम पुरुष नमो सम नारी। सुंदर होती तो एक बात भी थी, ये कुरूपा नृणतोदरी राक्षसी। इसलिए रामभद्र हंसने लगे। और भी कई हेतु है, कल भी कहा था। कई भाव है जिस सीता को राम जी के सामने कल वर्णन किया था, प्रणय निवेदन किया। राम जी ने कहा मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है। तो कह बैठी मैं तो इसे कलेवा कर जाऊं। राम जी इसलिए भी हंसे कि तुम सीता को नहीं जानती ये कौन है। ये अखिल ब्रह्मांड अधिष्ठात्री साक्षात ऊर्जा की घनीभूत पुंज केंद्रभूत है, केंद्रभूता शक्ति है, जिस शक्ति के कारण ही मैं शक्तिमान कहलाता हूँ। उस जनक नंदिनी भासुती भगवती समस्त ऊर्जा स्वरूपिणी को तुम खाने की बात करती, तुम खा पाओगी। इसलिए भी रामभद्र हंस रहे हैं। अथवा कहा तुम विरूपा, और कहा ये जनक नंदिनी जानकी हमारी अर्धांगिनी सकल रूप स्वरूप सौंदर्य की साक्षात अधिष्ठात्री, इसलिए भी हंस पड़े। अथवा जिसे तुम खाने के लिए कह रही हो कि खा जाऊंगी, तुम सीता के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, अथवा तुम्हारी दुर्दशा होने वाली है। तेरा विवेक नष्ट हो गया है, तेरा नाश निश्चित है, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही है। अन्य भाव देख रही हो कि मैं विवाहित हूं, फिर भी तुम प्रणय का निवेदन कर इस तरह निर्लज्ज के तरह, महान निर्लज्ज के तरह प्रस्ताव लाना। तुम्हारे जैसे निर्लज्ज तो जगत में कोई और देखा ही नहीं। इसलिए रामभद्र जी हंस भी रहे हैं और मन में ये भाव जगा कि ऐसी अन्यायी धर्महीना दुराचारिणी को तो मार देने में ही जगत का कल्याण है।
फिर भी रामभद्र लीला पुरुषोत्तम भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ लीला पुरुषोत्तम भी है, ऐसा नहीं है। अवश्य लीला पुरुषोत्तमत्व परमात्मा ने श्री रामभद्रावतार में कम प्रकट किया है। लीला लीला में कह बैठे, कृतदारोस्मि भवती भारीयं दयिता मम इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काम मोहिता। लेकिन विविध प्रकार के कामनाओं का जो पर्दा है, ये पर्दा किसी की आंखों पर चढ़ जाए तो व्यक्ति को यथार्थ का बोध नहीं होता, विवेक नष्ट हो जाता है। विसृज्य रामम सहसा ततो लक्ष्मणम अब्रवीत। रामभद्र ने कहा, ठीक है तुम आई ही हो तो देख, मेरे छोटे भैया लखनलाल, उनकी पत्नी साथ नहीं है, वे अकेले हैं। तुम्हें प्रस्ताव ही करना है तो वहां जा। लक्ष्मण के पास जाकर के तनिक भी विचार नहीं किया, अभिराम से प्रस्ताव कर रही थी, जरा सोचना भी चाहिए, थोड़ी जिद भी करनी चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, किसी और को नहीं, केवल और केवल मैं आपके लिए ये प्रस्ताव लेकर के आया हूं। तनिक भी जिद नहीं किया, सीधे राम ने कहा और फट से उधर चली गई। विसृज्य रामम सहसा, शीघ्रता में, तनिक विलंब किए बिना राम का कहना कि लखन की ओर जाना क्यों, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। केवल किसी एक को देख करके विकल नहीं हुई थी, जुगल कुमारा देख बिकल भई, दोनों को ही, अर्थात ये सदाचार संपन्ना तो है नहीं, भारतीय परंपरा, ऋषियों की परंपरा के अनुकूल जीवन जीने वाली तो है नहीं। भारतीय परंपरा में ऋषियों की परंपरा का ही अनुगमन समस्त भारतीय प्रजा ने किया। सदाचार, सत्य, सदाचार, सद्धर्म का पालन करते हुए, जिससे कि व्यक्ति इहलोक में सुखपूर्वक निवास करते हुए इस प्रकार के सदाचार को स्वीकार किया कि परलोक में पुनः परम शांति उपलब्ध कर सके। यह ऋषियों का सदाचार, भारतीय सदाचार है। लेकिन ये तो ऋषियों के सदाचार का कब इनके पूर्वजों ने त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है तो ये भी ऋषियों की ही परंपरा की, लेकिन परंपरा के हो करके भी जब अपने पूर्वजों की परंपरा का त्याग कर देंगे, यही हुआ रावण के जीवन काल में। उत्तम कुल पुलस्त्य के नाती शिव विरंज पूजय बहुभाति। कोई सामान्य थोड़े, पुलस्त्य ब्रह्मपुत्र पुलस्त की परंपरा। लेकिन जब अपने पूर्वजों की परंपरा का त्याग करेंगे तो उसके विपरीत अनाचार, पापाचार सर्वत्र व्याप्त होगा ही। जब किसी परंपरा का निर्णय मात्र काम को उद्देश्य बना करके किसी आचार को जगत में स्वीकार किया जाए तो उसका परिणाम अंततः अशांति और अनाचार ही होगा। जैसे आज जगत में उसी को आधार बना करके विविध प्रकार के निर्णय सुनाए जा रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी पीछे नहीं है। केवल और केवल धर्म का तो किसी से कोई नाता ही नहीं मानो। तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट का धर्म से कोई नाता नहीं है, अधर्म पर अग्रसर हो चुका है। अब व्यासपीठ भी यदि सत्य का उजागर न करेगा तो कौन करेगा? राजपीठ तो कर सकता नहीं, राजपीठ की तो हिम्मत है नहीं कि कहे। ये तो अब केवल और केवल ज्ञानपीठ की जिम्मेवारी है कि भारतीय प्रजा को चाहे बड़े स्तर पर चाहे छोटे स्तर पर, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन,
जो सत्य है, जो परंपरा है, उसको जगत में रखे। अब केवल और केवल जिम्मेवारी ज्ञान पीठ की रह गई है। राजपीठ तो ढुलमुल नीति अपनाता है। जनतंत्र में प्रजा के मत के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए तुम जिसे नेता कहते वो नेता नहीं है, पिछलग्गू है प्रजा के। प्रजा जो चाहे, उल्टा पुल्टा सुल्टा जो चाहे वही करो, यही विधि वोट मिले, जिस प्रकार मिले, और उसी से अन्य सारे स्तंभ प्रभावित होते हैं। अस्तु विसृज्य रामम सहसा, तनिक देर न करते हुए विसृज्य रामम सहसा, और चली आई लखन के पास। इससे सिद्ध हो रहा है कि केवल और केवल शूर्पणखा किसी से भी, कहीं से भी, किसी भी तरह से कामना की पूर्ति हो जाए, यही इसका एकमात्र उद्देश्य है। आकर के कहने लगी, हे लखन, मेरी जैसी अथवा मेरी ऐसी पत्नी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ठीक ही कह रही है। तुम्हारी जैसी दुराचारणी, पापाचारणी कहाँ मिलने वाली है लखन को। स्वेच्छाचारिणी, अनाचारिणी। हे लक्ष्मण, मेरी जैसी पत्नी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, अतः तुम मुझसे विवाह कर लो। शूर्पणखा ने कहा। लखन भी मुस्कुराते हुए, ये व्यंग की मुस्कुराहट है कि देवी अभी तो उधर गई थी, इधर कैसे चली आई। अभी वहाँ प्रणय निवेदन कर रही थी, अब इधर चली आई। हे सुंदरी, मुझसे विवाह करके तुम्हारी बड़ी भारी दुर्दशा होगी। मैं दिन रात इनकी सेवा में लगा रहता, मैं दास हूँ। तुम क्यों अपनी दुर्दशा कराना चाहती हो। मुझ दास की पत्नी बनकर के तुझे भी दासता करनी पड़ेगी। तुम नित्य स्वच्छंदचारिणी हो और मैं नित्य दास हूँ। तो दास दास गणनावधि दास दास दासस्य दास इति मां स्मर लोकनाथ। मैं लोकनाथ भैया श्री रामभद्र के चरणों का दास हूँ। तुम यदि मेरी पत्नी बन गई तो तुझे भी जीवन पर्यंत क्षण क्षण दासता की चक्की में पीसना पड़ेगा। बड़ा तुम्हें कष्ट होगा। मैं तो आनंदपूर्वक अपने स्वरूप को जानता हूँ, इसलिए मैंने दासत्व स्वीकार नहीं किया है। दासत्व हमारा सहज लक्षण है। मैं अनंत वर्षों तक मैं दास ही रहना चाहूँगा लोकनाथ भगवान श्री रामभद्र के चरणों का। मुझे दास बनकर रहने में ही सुख है। मेरे यही संस्कार हैं, मेरे यही स्वरूप हैं। जीवात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए पूर्वाचार्यों ने कहा है, अणुत्वे सती चेतनत्वम जीव सामान्य रक्षणम। पुनः कहा से सत्वे सती चेतनत्वम जीव सामान्य लक्षणम। दो लक्षण दिया। ये जगत को वस्तु बताया, और ये वस्तु का, और वस्तु क्या है, शरीर है। ये जगत भी शरीर है। शरीर होने के कारण ही उत्तर मीमांसा का एक नाम है पंडित अखिलेश्वर द्विवेदी जी शारीरक मीमांसा। यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा जिसका शरीर है। आत्म विचार होने के कारण, ब्रह्म विचार होने के कारण, आत्मा और परमात्मा का विचार होने के कारण आत्म विचार, ब्रह्म विचार जिसमें किया गया, इसीलिए उत्तर मीमांसा को शारीरक मीमांसा के नाम से विद्वानों में, वैदिकों में, सनातनियों में ख्याति है।
यस्य आत्मा शरीरम यम आत्मा न वेद सते अंतरयामि अमृतम। यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा जिसका शरीर है, किसका शरीर है? कहा ब्रह्म शरीर है। जिस ब्रह्म की विवेचना के लिए प्रथम ही सूत्र में कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले धर्म की जिज्ञासा किया पूर्व मीमांसा में, अथ धर्मानुशासनम जैमिनी ने निवेदन किया। अब मैं धर्म का अनुशासन अर्थात शिक्षा, अनुशासन का अर्थ शिक्षा होता है, इसीलिए अथ शब्दानुशासनम तात्पर्य, अब मैं शब्द का अनुशासन अभिव्यक्त करूंगा अर्थात शब्द के संबंध में शिक्षा प्रदान करूंगा। अथ धर्मानुशासनम अर्थात अब धर्म के संबंध में हम शिक्षा प्रदान करेंगे। उसी तरह पुनः उन्हीं के गुरुदेव श्री वेदव्यास ने पूर्व मीमांसा तो जैमिनी ने अभिव्यक्त किया और उत्तर मीमांसा बादरायण वेदव्यास ने अभिव्यक्त किया। ब्रह्मसूत्र उसे कहते हैं जिसका प्रथम ही सूत्र यथो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अतः परम ब्रह्मणा जिज्ञासा कर्तव्या। अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। किसके बाद? कहा धर्मानुशासन के बाद। पूर्व मीमांसा के पश्चात उत्तर मीमांसा में व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। अस्तु, तो उत्तर मीमांसा के आधार पर जीवात्मा का वैष्णवाचार्य निवेदन करते से सत्वे सती चेतनत्वम जीव सामान्य लक्षणम, शेष होकर चेतन है जीव। और कैसा है? एक तो शेष का अर्थ है अनन्यार्ह विनियोगार्हत्वम, अनन्य विनियोगार्हत्वम, विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। अनन्य उस ब्रह्म के विनियोग के लिए सदा योग्य बने रहना। ब्रह्म नाम परमात्मा, परमात्मा के संकल्पाधीन नित्य निरंतर वस्तु के तरह उनके विनियोग के योग्य रहना। विनियोग मतलब प्रयोग, प्रयोग के योग्य बन करके रहना, इसी का नाम है शेष, शेषत्व। अनन्य विनियोगार्हत्वम शेषत्वम। इसलिए लखनलाल अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वैष्णवाचार्य कली पावनावतार गोस्वामी पाद भी जीव का लक्षण करते हुए निवेदन करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, यह ईश्वर का अंश है। अंश का अर्थ है के लिए, दास के लिए। अंश का अर्थ यहाँ न कंधा है, न हिस्सा है, न टुकड़ा है। उदाहरण, जैसे आप सब धान की खेती करते हैं तो धान्य राशि तैयार करते हैं। धान्य राशि, तो धान्य राशि को वजन करने से पहले ही कि कितना है, कितना द्रोण है, कितना सेर है, कितना मन है, कितना क्विंटल है, आप क्या करते हैं? जो जो आपके आश्रित हैं और आपके अन्य कार्यों को उस खेती के लिए करते हैं, जैसे मार्ग में नदी है तो नाव चलाते हैं, तो उनका अंश क्या कहते हैं? ये नाविक का, मल्लाह का, धीवर का अंश है। आप तो गंगा के किनारे वाले हैं तो आप तो अच्छी तरह जानते हो। लाल साहब जी हमारे नैनी जोर के यहीं पोस्टेड है, हाँ, तो गंगा के किनारे वाले हैं। तो ये नाविक का अंश है। ये अर्चक पुजारी का, विप्र का अंश है। अंश निकालते हैं। अंश का अर्थ उसका टुकड़ा नहीं, उसका, उसके लिए, उसका हिस्सा भी। टुकड़ा नहीं, टुकड़ा का अर्थ में भी हिस्सा है, और हिस्सा के लिए भी, के निमित्त। इसलिए ईश्वर अंश का अर्थ है टुकड़ा नहीं, कंधा नहीं, हिस्सा नहीं, के लिए,
के निमित्त ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह ईश्वर के लिए है, ईश्वर का हिस्सा नहीं है, टुकड़ा नहीं है। ईश्वर का अंश मतलब ईश्वर के निमित्त है, ईश्वर के लिए है। तमैवांशो जीवलोकः जीवभूतः सनातनः। इसीलिए गीताचार्य कहते हैं ममैवांशः, यह मेरा अंश है, मतलब टुकड़ा नहीं, मेरे लिए है। ममैव, मम एव, मेरा ही, अर्थात मेरे लिए ही, लिए शब्द वहाँ छिपा हुआ है, मेरे लिए ही है अंश। इसलिए लखनलाल कहते हैं मैं तो इनका अनंत वर्षों तक परवान अस्मि काकुत्स्था, मैं तो हे काकुत्स्थ नंदन, मैं तो परवान हूँ आपका, अनंत जन्मों का, अनंत अनंत काल तक मैं आपका दास हूँ। और देवी चाहे भले राक्षसी तुम हो, लेकिन ये भारतीयों का संस्कार है स्त्री मात्र में देवी का दर्शन करना। सुनो देखो, यही हमारा संस्कार भी है। तुम मेरी पत्नी बनकर के दासी क्यों बनना चाहती हो? और यदि वे चाहे तो, भैया रामभद्र चाहे तो वे कुछ भी कर सकते हैं, वे परम तंत्र स्वतंत्र है। परभस जीव स्वबस भगवंता, वे भगवान है, स्वबस है, जो कुछ चाहे उन्हीं सब छा जा, वे जो कुछ चाहे कर सकते हैं। व्यर्थ में तू हमारी ओर आकर के अपनी हंसी करा रही हो, तुम उधर ही जाओ। तुम तो राम जी के ही पास जाओ। कथम दासस्य मैं दासी, मुझ दास की दासी बनने में कौन सा लाभ देख रही हो? भार्या भवितुमर्हसि, क्यों तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? क्या लाभ है मेरे हमारी पत्नी होने से? सो हमारेण परवान भ्रात्रा कमल वर्णिनी, हे कमल वर्ण वाली, मैं तो राम का परवान हूँ, दास हूँ, अतः तुम वहीं जाओ। वे मेरे स्वामी हैं, इतना ही नहीं वे सर्वसमर्थ भी हैं। केवल स्वामी ही नहीं है, सर्वसमर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। यदि तुम्हारा प्रणय निवेदन पर वे रिझ गए तो वे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। राम जी लखन ने जरा सा प्रेरणा दे दी, जगा दिया, मन की भावना को जगा दिया। यदि वे चाहें तो वे परम तंत्र स्वतंत्र हैं, वे स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें वहीं जाना चाहिए। इसी भाव को मानसकार ने भी प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, समर्थवान है, उनका सामर्थ्य है। जो कछु करही उन्हीं सब छाजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वे राजा हैं, केवल जगत के ही राजा नहीं है, वे तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, जो चाहें वे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा करके उनकी जगत में निंदा होगी, जगत में निंदा भी नहीं होगी, क्योंकि जीव मात्र के वे स्वामी हैं। वे किसी को किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उनकी मर्जी, उनका मौज, उनकी इच्छा। जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। अरे सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा। पराधीन नहीं तुर सुपासा, मैं स्वतः पराधीन हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए सुपास नहीं रहेगा।
तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए मेरा बनकर के कोई तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। दास की दासी बनोगी तो उनकी भी दासी बनोगी, बड़ा कष्ट मिलेगा तुम्हें। एताम विरूपाम वसतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यते। एतां विरूपां वसतीं। लक्ष्मण ने कहा, बड़ा सुंदर एक श्लोक के द्वारा लक्ष्मण के भावों को व्यक्त किया गया। भार्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भविष्यति एतां विरूपां वसतीं करालां निर्णतोदरीम्। इस लक्ष्मण के द्वारा कहे गए श्लोक में तीन बार तीन विशेषण आए हैं। 2 बार शूर्पणखा के लिए, और 1 बार जनक नंदिनी जानकी के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया गया। शूर्पणखा चूंकि राक्षसी है, मोहित है, मदोन्मता है, साथ ही कामना ने उसकी दृष्टि का अपहरण कर लिया है, विवेक को नष्ट कर दिया है, अतः वह अंधी हो गई है। इसलिए मानसकार आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों का कहना नहीं सुनना चाहिए। इनकर कहा करिय नहीं काना। कान नहीं काना, कान मत करना, तब ध्यान मत देना, करिए नहीं काना। लखनलाल ने कहा, लेकिन लखन के शब्दों का अर्थ ये, चूंकि अंधी हो गई है, विकल हो गई है, इसलिए समझ नहीं पा रही है। अतः वो समझ नहीं पाई अंधी होने के कारण। विरूपा विशेषण एक अर्थ में शूर्पणखा के साथ भी है और दूसरे अर्थ में जनक नंदिनी जानकी के लिए भी है। विरूपा का विगता या विगतम रूपाणि यस्मात्, जिससे सारे रूप निकल गए हो, सारा सौंदर्य जिसका चला गया हो, उसे भी विरूपा कहते हैं। अथवा विशेषेण रूपाणि यस्मिन्, जिसमें विशिष्ट विशिष्ट रूप निवास करते हो, ऐसी विरूपा श्री जनक नंदिनी जानकी है। त्रैलोक्य में इनसे अच्छा किसी का रूप नहीं है। त्रैलोक्य सुंदरी है जनक नंदिनी जानकी। और कैसी है? कहा असती न सती जगती, जिनके समान जगत में कोई और सती न हो। इसलिए असती का अर्थ जानकी के लिए भी लग सकता है। न सतीर जगती, यस्या समाना, जिनके समान जगत में कोई और सती नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई दूसरी सती शिरोमणि नहीं है। कराला जब शूर्पणखा के लिए कहा गया, कराला अर्थात
उन्नत, कठोर, जिनका चरित्र बहुत ऊंचा है, जो शरीर की गठन के अनुसार ऊंचे नीचे अंगों वाली हैं, जहां जितना समानुपातिक चाहिए वैसा, हर प्रकार से जहां जितनी उन्नति चाहिए उस प्रकार के उन्नत, नत भी हो और उन्नत भी हो, जिसका चरित्र भी बहुत ऊंचा हो, जिसके अंग प्रत्यंग अपने अपने स्थल पर ठीक ठीक समानुपातिक हो। इस तरह इन विशेषणों को जनक नंदिनी जानकी के साथ भी जोड़ा जा सकता है विशिष्ट अर्थों में। निर्णतोदरी, निर्णत उदरी अर्थात क्षीण प्रदेश, क्षीण प्रदेश वाली, क्षीण कटि प्रदेश वाली, इस अर्थ में जानकी के लिए भी इन विशेषणों को लगाया जा सकता है। वृद्धा है अर्थात ज्ञान वृद्ध है। कौन? जनक नंदिनी जानकी। शरीर वृद्धा शूर्पणखा के लिए, ज्ञान वृद्ध जानकी के लिए, अथवा अखिल जगत माता होने के कारण वृद्धा इयम जानकी सीता, समस्त लोक लोकांग अखिल ब्रह्मांड की प्रसवित्री होने के कारण उनसे अधिक वृद्धा कोई और नहीं है, सबकी आदि माता है। इसलिए जनक नंदिनी जानकी पर भी वृद्धा शब्द को सार्थक किया जा सकता है। जगन मातृत्वेन वृद्धा इयम जानकी। आगे लखन पुनः कहते हैं, ऐसी अनिंद्य स्वरूप गुणों वाली श्री राम जी का, नारायण श्री सीता जी का, श्री राम का भी परित्याग नहीं कर सकते। तुम व्यर्थ ही इधर उधर भ्रमण कर रही हो, ठीक है जाओ, वहीं जाओ, इधर तो तुम्हारा कहीं कोई सुपास नहीं है। तुम चाहे जितनी सुंदरी बनकर के आओ, जाओ कहीं, लेकिन श्री राम जी तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। वे तो अपनी प्राण प्रिया जनक नंदिनी जानकी का ही भजन करेंगे। त्वामे वैश्य भजिष्यते भार्यां वृद्धां परित्यज्य त्वामे वैश्य भजिष्यति। वे उनको छोड़ करके किसी और का भजन नहीं कर सकते। यहाँ भजन का अर्थ है सेवन, सेवा। भजन का अर्थ है प्रीति। कई अर्थों में भजन है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि का शब्द है भजिष्यते। महर्षियों ने बड़ा सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग किया है। हर प्रकार से शिष्टता का निर्वाह करते हुए यथार्थ का वर्णन भी करना है। वे हर तरह से सीता का ही भजन करेंगे, अर्थात सीता की ही सेवा करेंगे, अर्थात सीता की ही मन के अनुकूल वे निवास करेंगे। उनकी सेवा को छोड़ करके, उनकी परतंत्रता को छोड़ करके किसी और के परतंत्र नहीं हो सकते। यह भी तात्पर्य है, क्योंकि वो शक्ति है और वे शक्तिमान है। वे अपने शक्ति का त्याग करके भला रह कैसे सकते हैं? शक्ति के कारण ही श्री रामभद्र शक्तिमान है। अतः वे तो अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी का ही भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, सेवन करेंगे। उनके अतिरिक्त तुम्हें आंख उठा करके देखेंगे तक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? मानो लखनलाल ठिठोली ही ठिठोली में डांट भी रहे हैं, लेकिन ये अंधी होने के कारण समझ नहीं पाए। साक्षात जिनके समान कोई सती नहीं, ऐसी जनक नंदिनी को छोड़ के तुम्हारी ओर देखेंगे। असती न विद्यते अन्या सती यस्यास्ताम।
सीताम परित्यज्य त्वाम भजिष्यति, डांट रहे हैं, तुम्हारा भजन करेंगे। करालाम अयो सन्निवेशई युक्तैः श्री सीताम परित्यज्य किम त्वाम भजिष्यति। सकल अवयवों से युक्त, सकल सौंदर्य से युक्त ऐसी जनकनंदिनी सीता को छोड़ करके तुम्हारा भजन करेंगे। मूर्ख, दांत कटकटा रहे हैं, लेकिन बाहर बाहर हंसी, कैसे भी दांत भी कटकटा देते और हंस भी रहे हैं, वैसे ही भजन करेंगे तुम्हारा। नृणतोदरीम तनुमध्यमाम वृद्धाम ज्ञान वृद्धाम श्री सीताम परित्यज्य किम त्वाम भजिष्यसि, त्वाम भजिष्यति, क्या तेरा भजन करेंगे, तेरा स्मरण करेंगे। मूर्ख कहीं का, भागती है कि नहीं तू? मानो लखन लाल ये कर भगा रहे हैं, भागती है कि नहीं तू यहां से? लेकिन ऋषियों का वचन है तो बड़े ढंग से बाद के टीकाकारों ने लखन लाल के इन भावों को भी व्यक्त किया है। लखन ने तो बड़े सील और शिष्टाचार में थोड़े में अपनी बात रख दिया है, लेकिन ये समझ न सके। फिर राम जी के पास चली गई। उसने पुनः राम जी से विवाह का प्रस्ताव किया और अपने विवाह में बाधक समझ करके सीता जी को खाने के लिए खाने का विचार करने लगी। मृगनयनी श्री सीता जी के कारण ही ये मुझे स्वीकार नहीं कर रही, यही बाधक है। यदि इसे अभी कलेवा बना जाऊं तब तो मेरा काम बन जाए। लेकिन ये नहीं जानते, जो अपने शक्ति को छिपा करके अपने दिव्य मंगलमय विग्रह में निवास करने वाली ये सीता है, अपने शक्ति का तिरोधान करके, अपने शक्ति को छिपा करके, अन्यथा ये वह शक्ति है, वह शक्ति पुंज है जो क्षण भर में ही अखिल ब्रह्मांड को तहस नहस कर दे। जस्याह कटाक्ष मृदु वीक्षण वीक्षणेन सद्य समुल्लसित मुल्लव मुल्ललासा, जिनके कटाक्ष मात्र से ही ये जगत देखते ही देखते अनंत सृष्टि का विस्तार कर देता है। यह ऐसी कर देने वाली महाशक्ति है। लेकिन ये शूर्पणखा भला क्यों समझने वाली? क्रुद्ध होकर के दौड़ती है जानकी की ओर, जैसे रोहिणी नक्षत्र पर महान उल्कापात हो वैसे ही दौड़ती है। अब देखो, आज से इतने बरस पहले रोहिणी नक्षत्र, उल्का और पात, ये सब ऋषियों ने अब ऋषियों के ग्रंथों को कोई पढ़े तब ना कि कितना बड़ा विज्ञान, कितने बड़े विज्ञानी थे कि यहीं बैठे से बैठे रोहिणी नक्षत्र को देख करके और उस पर होने वाले तमाम उल्कापात को भी महर्षियों ने देखा और उदाहरण दे दिया अपने ग्रंथों में। अभ्यगच्छन् सुसंक्रुद्धा महोल्कारोहिणी मिमा, मानो रोहिणी नक्षत्र पर उल्कापात हो रहा हो, ऐसे ही शूर्पणखा जनक नंदिनी जानकी की ओर दौड़ती है। इत्युक्त्वा मृगसावाक्षीं अलात सदृशे क्षणा, इनके शूर्पणखा के आंखों का भी वर्णन किया गया। ऐसी का गोल गोल आंखों वाली, ये गोल गोल आंखों वाली, बड़ी आंखों वाले कहूं चाहे आंखों वाली कहूं, ये बड़े डरावने होते हैं। शाकाहारियों की आंखें लंबी होती है, अंडाकार होती है, समझे ना? अस्तु। इत्युक्त्वा मृगसावाक्षी अलात सदृशो क्षण अभ्यगच्छन् सुसंक्रुद्धा महोल्कारोहिणी मिमा। इधर जानकी भयभीत हो गई, क्योंकि ये भी तो राम जी के साथ लीला कर रहे हैं। जैसे कोई हरिणी
भयभीत हो जाए सिंह को देख करके और तत्काल श्री रामभद्र की ओर देखने लगी, या यूं कहूं भागने लगी। राम जी ने हुंकार करके राक्षसी को रोका। उसी समय लखन से कहा, ऐसी दुष्टा से हंसी नहीं करनी चाहिए लखन, उद्धार कर देना चाहिए, परिहास नहीं करनी चाहिए। हे पुरुष सिंह, इस कुरूपा पुंसली अत्यंत मतवाली और नगाड़े की तरह मोटी लंबे पेट वाली राक्षसी को देखते ही रूपहीन कर दो। राम जी ने आज्ञा कर दिया। पद्म पुराण में तो राम जी ने ही चला दिया, नाक कान बिनु भय बिकरारा। पद्म पुराण के अनुसार कल्प भेद हरिचरित सुहाये, कल्पांतर में जब रामावतार होता है तो वहां राम जी ने लखन को नहीं लगाया, झट निकाला म्यान से तलवार और अर्धचंद्राकार बनाया, खट से खींच दिया। समझ गया ना? म्यान को निकाला तलवार और अर्धचंद्राकार बनाया, दोनों किनारे को पकड़ा और पकड़ के खट से खींचा। नाक कान बिनु भय बिकरारा, इतने हौले से कि और कुछ नहीं, केवल नाक ही और कान गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इमाम विरूपाम वसतीम अतिमत्ताम महोदरीम राक्षसीम पुरुष व्याघ्र विरूपयितुमर्हसे। इसके पास न तो मर्यादा है ना ही चातुर्य है। मर्यादा और चातुर्य छोड़ने वाली नाक और कान मर्यादा और चातुर्य का प्रतीक है। मेरी तो नाक कट गई, समझ गए ना? मेरी तो नाक कट गई। फला ने उनका कान, आजकल कान काट रहे हैं, आजकल फला फला का कान काट रहे, मतलब उनके चातुर्य पर भारी पड़ गए। तो कान काटना चातुर्य और नाक मर्यादा का प्रतीक है। न इसके पास चातुर्य है न मर्यादा है। जिनके पास चातुर्य और मर्यादा दोनों न रहे वे नाक कान भला रख के करेंगे तो क्या करेंगे? उनका नाक कान कटना ही चाहिए। नाक कान बिनु भई बिकरारा, वैसे ही बिकराल थी। कराला निर्णतोदरी, अपने स्वरूप में आ गई, राक्षसी रूप में आ गई। राक्षसीम पुरुष व्याघ्रम विरूपयितुमर्हसि। हे पुरुष व्याघ्र, हे लखन, इसे सिखा दो, शिक्षित कर दो, विरूप बना दो। विरूप तो थी ही, कुरूप तो थी ही। राम लखन, श्री लखन लाल ने नाक कान काट करके और श्रृंगार कर दिया, विरूप बना दिया। राम जी ने मानो इसलिए लखन की ओर भेजा था कि शायद तुम्हारी दास्य भक्ति से ये सुधर जाए। राम जी एक बार सुधरने का अवसर दिए थे लखन के पास भेज करके, कि शायद तुम्हारी दासता देख करके और तुम्हारे उपदेश से तुम जीवाचार्य हो। ये बाद में मत कहना कि प्रभु एक बार मुझे आपने अवसर नहीं दिया इसे सुधारने का, इसलिए मैंने तुम्हारी ओर भेज दिया। लेकिन जब आचार्य की बात सुन करके भी इसमें सुधार नहीं आया तो मैं तो न्यायाधीश हूँ, मैं तो दंड देना जानता हूँ। आचार्य का काम करुणा है। आपकी करुणा के बाद भी यदि ये सुधर नहीं रही है तब तो दंड देना धर्म है। मानो रामभद्र इन्हीं हेतुओं से लखन की ओर भेज दिए थे। अब तो इसके लिए एकमात्र सुधरने का दंड ही उपाय है। प्रभु की आज्ञा पालक श्री लखन लाल ने शूर्पणखा को अच्छी तरह दंडित कर दिया। तब खिसियानी, भयंकर रूप प्रकट की। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भय। इत्युक्त्वा लक्ष्मणः तस्याः
क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः। सीतहि सभय देखि रघुराई कहा अनुज सन शयन बुझाए। नाक कान के बिना विकराल हो गई। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन ताके कर रावण कहाँ मनहु चुनौती दीन। मानो इसी बहाने एक तरफ तो शूर्पणखा को शिक्षित किया और दूसरी ओर इसी के बहाने रावण को लंकेश को मानो चुनौती भी दे दिया। शूर्पणखा के नाक कान से रक्त की धारा बल 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 हर 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 नहीं बल 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 बल। समझ गए? आप सबको तो आए दिन मौका मिलता हो बल 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 एक रहा है नाक कान से रुधिर प्रचारा मनस्कार करते हैं। सहा विक्षरंती रुधिरम बहुधा घोर दर्शना। हमारे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कटते ही छर छर रक्त बह नहीं रहा है, छर छर फवारे के तरह निकल रहा है। और जब फवारा फूटना बंद हो गया तब बल बल करके बुलाक के साथ बुल्ले के साथ रक्त अधिक मात्रा में से जब बमन हो तो बुल्लों के साथ बमन होता है और जब थोड़ा कम हो जाता है तब रक्त बहता है। ये तीन स्थिति है। चूंकि अब महर्षि वाल्मीकि ने लिखा विक्षरंती सा विक्षरंती रुधिरम कटते ही छर छर करके पब्बारे के तरह रक्त निकल रहा है। बहुधा घोर दर्शना। अब तो और घोर भयभीत दर्शना हो गई, देखते ही भय हो जाए ऐसा रूप हो गया। प्रगृह्य बाहु गर्जंती प्रविवेश महावनम। अपनी भुजाएं फड़फड़ाती हुई और वहां से प्रविवेश भागती है महावनम, महावन की ओर भागती है। भागती भागती किधर जा रही है? खरदूषण की ओर जा रही है। भागती हुई अपने भाई खर के आगे, खर बड़ा है, धड़ाम धरती पर गिर गई। अपनी स्त्री माया को प्रकट करती हुई खर की बहन, और धड़ाम धरती पर गिर करके खर को अपना सब वृतांत सुना दिया। खर ने पूछा क्यों, क्या हुआ? खर भी हंस करके पूछ रहा है ना, कि गई होगी, ये तो घूमती रहती है, तो उन्मत्ता है, मतवाली है, स्वेच्छाचारिणी है, किसी पुरुष ने दंडित कर दिया। इसलिए खर देख करके दुखी नहीं हो रहा। प्रारंभ में खर देख करके शूर्पणखा के स्वेच्छाचार्यपना को जानता है कि कितनी बड़ी ये स्वेच्छाचारिणी है। ससंस सर्वं भगिनीं खरस्य सा व्यक्तमाख्याहिकेन त्वमेवं रूपा विरूपिता। व्यक्तमाख्याहिकेन त्वमेवं रूपा विरूपिता। कहो किसने तुम्हें ऐसा किया? बाद में थोड़ा कष्ट दिखाता हुआ खर पूछ रहा है, ये तो बता, ये तुम्हारी दशा कैसे हुई, किसने किया? साफ साफ बताओ। वह कौन है जिसने तुम्हें इस प्रकार नाक कान काट कर कुरूप बना दिया? व्यक्तमाख्याहिकेन त्वमेवं रूपा विरूपिता। ससंस सर्वं भगिनी खरस्य सा। कहने लगी
ढलल ढलल आंसू ढारती हुई, समझ गए ना, ढलल ढलल लोक भाषा का शब्द, ढार ढार, अब बड़ी बड़ी आंसू ढारती हुई शूर्पणखा बोली, हे भैया जंगल में दो पुरुष आए हैं। सबसे पहले यही कहती है पुरुष, क्योंकि इन दोनों पुरुषों के रंग रूप को देख करके ही तो व्याकुल हुई थी। जो तरुण है, जिन जिन कारणों से व्याकुलता हुई थी वही पहले वर्णन कर रही है। वे दोनों पुरुष हैं, तरुण हैं, और क्या कह रही है, रूप संपन्न है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। सबसे पहले शूर्पणखा को जो प्रभावित किया, राम का शौर्य नहीं, राम की तरुणाई, और क्या प्रभावित किया, राम का सौंदर्य। इसलिए पहला शब्द निकला तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ कृष्ण चीर कृष्णाजिनांबरौ। एक एक शब्द बड़े व्याख्येय हैं। जिन जिन गुणों के कारण शूर्पणखा विकल हुई थी, सबसे पहले उन्हीं गुणों का वर्णन कर रही है। और कैसे का, पुंडरीक, पुंडरीक माने कमल, श्वेत कमल को पुंडरीक कहते हैं। पुंडरीक विशालाक्ष चीर कृष्णाजिनांबरौ। चीर वल्कल धारण कर रखे, लेकिन हे भैया इतने सुंदर हैं कि क्या कहूँ, तरुण हैं, सुकुमार हैं। लेकिन सुकुमार समझ करके ये मत समझ लेना कि वे बलहीन हैं। नाक कान देख करके ही समझ लेना तो कि वे कितने बलवान होंगे। मेरी जैसी अनेक हाथियों का बल, हजारों हजारों हाथियों का बल जिस शूर्पणखा में, उस शूर्पणखा को नाक कान से रहित कर दिया जिन्होंने। उनके बल का वर्णन भला मैं कैसे करूं। चीर कृष्णाजिनांबरौ, महाबलशाली हैं, बलकल धारण, जिनके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं है। चीर बलकल धारण करते हैं। चीर, चीर मन जिसे फाड़ा, जब मैं बताया था एक दिन कि जिसको फाड़ो तो बोले चीर, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया चीर। वस्त्र का नाम चीर है। जो कहीं सिलाई कढ़ाई न करते हो, उसी वस्त्र को चीर कहते हैं। जैसे हम लोग सन्यासी चीर के ही पहनते हैं। 5 मीटर लाओ, 10 मीटर लाओ, बस चीरा लगाएंगे, इतनी चौड़ी सी लंगोटी बना लिए चीर करके ही, और ऊपर नीचे हो गया। कहीं कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ नहीं, केवल और केवल चीर किया, टुकड़ा कर दिया और लपेट लिया देह में। तो चीर कृष्णाजिनांबरौ, चीर करके ही, फाड़ करके ही बलकल धारण करने वाले हैं। और क्या करते हैं का, फल मूलासिनौ दान्तौ, कंद मूल फल ही पाने वाले। हम लोग जैसे बघार करके पाने वाले नहीं है। कंद मूल फल, फलाहार करने वाले हैं। बड़े दांत है, अर्थात अपने कर्म इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों का दमन करके ज्ञान इंद्रियों पर भी जो दमन करके निवास करने वाले हैं। ज्ञान कर्म इंद्रियों पर बड़े ही अनुशासन के साथ निवास करने वाले हैं। जिनकी ज्ञान कर्म आदि इंद्रियां अनुशासित हैं। यह भी जान गई कि लाख हमने प्रस्ताव किया, लेकिन हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए दान्तौ, कंद मूल फल खाने वाले व्यक्ति। देखो, आहार से ही इंद्रियों का निग्रह किया जा सकता है। जिसका आहार बिगड़ गया, उनके ज्ञान कर्म इंद्रियों को संभालना बहुत कठिन है। अब तो मरुभूमि की कन्याएं सब चिल्लाना शुरू कर दिया है कि भैंसा खा खा करके भैंसा के तरह जो है ये सब हो गए हैं। चिल्लाना आरंभ कर दिया। देखना बहुत समय जल्द, आहार भी बहुत शीघ्र ही संपूर्ण विश्व का
कालांतर में सुधरने वाला है। फलमूलासिन उदांत तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्याताम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। परिचय दिया, वे दोनों के दोनों दशरथ के पुत्र हैं, दोनों भाई हैं, सदा आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन परायण हैं, तपस्वी हैं। इस तरह शूर्पणखा ने श्री राम लक्ष्मण का वर्णन किया। जो जो श्री राम और लखन के प्रति आकर्षण का कारण था, उन्हीं गुणगणों को शूर्पणखा ने वर्णन किया है। प्रायः करके जो इस तरह अनेक प्रकार की कामनाओं से अंधी हो जाएं, उनके दृष्टि में पुरुषों का तारुण्य ही दिखाई पड़ता है। पुनः कहा, दोनों से परस्पर परिहास करने के कारण ये हमारी दशा हो गई। अच्छा, एक का वर्णन नहीं कर रही है, दोनों का एक साथ वर्णन कर रही है। इसमें भी शूर्पणखा का कपट है। एक एक का वर्णन करती अलग अलग, तो खर समझ जाता कि ये किस लिए गई है, इसलिए दोनों का वर्णन एक साथ कर रही है। मतलब हमारे मन में कोई और बात नहीं थी, दो का एक साथ वर्णन करने का एक तात्पर्य भाव है। अलग अलग न वर्णन किया। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। ऐसा बाद के टीकाकारों ने भी कहा कि तरुणौ कामिनी नाम प्रथमाकर्षणम वय एव ही। प्रायः करके इस प्रकार की जो पुंसली होती हैं, उनके मन में प्रथम आकर्षण तारुण्य के कारण ही किसी पुरुष के प्रति होता है। अतः तारुण्यम उच्यते, इसीलिए तरुण शब्द का प्रयोग किया। ऐसा हमारे पूर्वाचार्य गोविंदराज स्वामी जी ने निवेदन किया है अपने गोविंदराजीय टीका में। अतस्तदुच्यते परस्पर परिहास करणेन उभयत्र भाव बंधा विशेषात् द्विवचनम। इसीलिए दो वचन का ये प्रयोग कर रही है। इस प्रसंग में एक बड़ा सुंदर कुतूहल भी संत लोग प्रकट करते हैं। खर ने पूछा कि साफ साफ बताओ, तुमको इस प्रकार नाक कान काट करके कुरूप किसने कर दिया? खर के इस प्रश्न का मात्र इतना ही उत्तर था, इतना ही होता कि लखन ने मुझे नाक कान काट करके विरूप कर दिया। इतना ही उत्तर पर्याप्त था। अथवा इतना ही कहती, वे दोनों दशरथ के पुत्र हैं, उनका नाम राम लक्ष्मण है, एक ने मेरा नाक कान काट दिया। लेकिन तरुणों रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो कहने का क्या मतलब है? ये हमारे पूर्वाचार्य टीकाकार निवेदन करते हैं। संतों ने उन्हीं टीकाकार के भाव को लेकर के पुनः निवेदन करते हैं। उसमें तो राम जी के सौंदर्य को कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तारुण्य को कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दोनों दशरथ के पुत्र, एक ने मेरा नाक कान काट दिया। लेकिन वे तरुण हैं, रूपहान हैं, पुष्पहास के तरह सुकुमार हैं। इस प्रकार वर्णन करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसी का उत्तर श्री गोविंदराज स्वामी जी ने दिया है कि यद्यपि शूर्पणखा की नाक कान काट करके अथवा कटवा करके, दोनों इन्होंने अर्थ लिया है, काट करके कटवा करके। रामायण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार काट कर और रामायण के अनुसार कटवा कर।
तो नाक कान कटाने पर भी, ये कहने का तात्पर्य, नाक कान काटे जाने पर भी श्री राम का रूप सौंदर्य उसके चित्त से जा नहीं रहा है। ऐसा धसा है राम का अद्भुत सौंदर्य कि राम का चित्त उसके हृदय में ऐसा विद्ध हो गया है। सौंदर्य रूपी बाण से इतनी विद्ध हो गई है कि उसे नाक कान काटे जाने पर भी नाक कान काटे जाने की जो पीड़ा है वह भूल गई है। श्री रामभद्र का तारुण्य सौंदर्य सौकुमार यही उसे स्मरण में आ रहा। इससे राम जी के सौंदर्य की, तारुण्य की महिमा प्रकट हो रही है कि इतना सब होने के बाद भी राम जी के सौंदर्य का ही वर्णन खर के पास आकर के कर रही है। सुरपड़खा का मन इतना होने के बाद भी, इतना कष्ट दिए जाने के बाद भी राम से विरक्त नहीं हुआ है, यह भाव है। राम से वैराग्य नहीं हुआ है, इतना कष्ट देने के बाद भी राम से विरक्त नहीं हुई। राम के सौंदर्य पर अभी भी आसक्त है, यह विशिष्ट भाव अभिव्यक्त करना ही आचार्य का भाव है, संतों का अनुकथन है। यही कारण है कि भीड़ में भी सचिव मंत्री इत्यादि के साथ बैठे हुए खर के सामने राम के सौंदर्य पर आसक्त होने के कारण ही सच बात लज्जा छोड़कर निकल गई। सच बात निकल गई, तनिक लज्जा नहीं आई। आसक्ति के कारण कहा भी गया है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा है। जो कामना में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं उन्हें न भय लगता है किसी का, न किसी से लज्जा आती है। वे निर्लज्ज हो जाते हैं और निर्लज्ज होकर के अपनी आसक्ति की बात दुनिया में कह बैठते हैं, किसी से नहीं। यह अत्यंत दुख की स्थिति है, सांस्कृतिक क्षरण की स्थिति है। इस स्थिति से हम लोगों को समय रहते सावधान होना होगा। श्री रामभद्र भगवान की। राम जी का जो कुछ भी भाव शूर्पणखा के प्रति प्रतिकूल भाव होने पर भी शूर्पणखा का मन उनसे विरक्त नहीं हुआ। शूर्पणखा निंदा नहीं कर रही है। देखो, यदि चित्त में आसक्ति प्रकट हो जाए तो व्यक्ति उसके दुर्गुणों में भी सद्गुण दिखाई पड़ता है, हाँ? लाख सताए जाने पर भी सद्गुण ये आसक्ति का परिणाम है। इसको तुम प्रेम कहते हो, नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये अंधापन है, ये विवेकहीनता है। अथवा राम जी की ओर से कहूँ तो ये राम का सौंदर्य की महिमा है कि जो एक बार देख ले वो तो पागल हो ही जाए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जब श्री रामभद्र के रूप सौंदर्य को देख करके दंडकारण्य के वासी ऋषि मुनि जिनके खुड़ार बिंद में विवाह फटे हैं, अंग अंग में विवाह फटे हैं, ऐसे ऋषि महर्षि भी जब श्री रामभद्र के रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं तो ऐसे बावरे हो जाते हैं। क्या बावरापन छाता है, महर्षि वाल्मीकि आगे कहेंगे कि ऐसे श्री रामभद्र को पकड़ करके अपनी छाती से लगा लेते हैं। ये क्या है? ये रामभद्र का सौंदर्य का ये जादू है कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्माओं का चित्त भी श्री रामभद्र को देख करके उन्हें पकड़ करके आत्मसात तन्मय हो जाने की आकांक्षा जगती है। इसे सामान्य अर्थों में, विकृत अर्थों में न लिया जाए। श्री रामभद्र भगवान की। तरुणी रूप संपन्ना
सर्वाभरण भूषिता दृष्टा तत्र मया नारे तयोर्मध्ये सुमध्यमा। हे खर भैया, उन दोनों के साथ राम के रूप का वर्णन, यद्यपि एक बात और सीखने सुनने योग्य है, वर्णन तो कर रही है दोनों का, लेकिन वास्तव में ये दो वचन का प्रयोग तो कर रही है, लेकिन चित्त में एक वचन है, लखन नहीं है। यही है कपट शूर्पणखा का। दो वचन का तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारौ महाबलौ। दो वचन का प्रयोग करके अपने भीतर की कामना को खर से छिपा रही है, लेकिन रूप किसका बसा है? राम का अकेला। आसक्ति कहाँ है? केवल और केवल राम के स्वरूप पर ही आसक्त है शूर्पणखा। और जब सीता का वर्णन करने चली तो करिए तरुणी रूप संपन्ना। वहाँ तरुण रूप संपन्ना कह करके अपने भावों को छिपाती हुई राम के स्वरूप पर आसक्त होने के कारण वर्णन तो राम का कर रही है, लेकिन खर को दिखा रही है राम और लक्ष्मण दोनों। और यहाँ पुनः जनकनंदिनी जानकी का वर्णन करती हुई कहती है वे यदि तरुणों है तो यहाँ तरुणी है। तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा। जिसके कारण मैं दुत्कारी गई, जिसके कारण मैं भीतर भीतर का भाव प्रकट नहीं कर रही है, जिसके कारण मैं छोड़ दी गई, लाख प्रयत्न करने पर भी, प्रणय का निवेदन किए जाने पर भी जिसके कारण मैं छोड़ी गई, भाव तो ये है। लेकिन खर से क्या कह रही है? उनके साथ एक तरुणी नारी है, रूप संपन्ना नारी है, अनिंद्य सुंदरी नारी, सर्वाभरण भूषिता नारी है। खर यदि पूछे क्या तू ठीक ठीक देखी? भला इस घनघोर दंडकारण्य में अपनी पत्नी के साथ कौन आएगा? क्या उसे पता नहीं है कि हाँ राक्षस चारों तरफ निवास करते हैं? कहा भैया वो बड़ा निर्भर है, तनिक डरता नहीं है किसी से। दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा। उनके पास हर प्रकार से सर्वाभरण भूषिता एक स्त्री को देखी। हे भ्राता, अब तो उन तीनों के मरने पर मैं उन तीनों का फेन सहित खून रण में पीना चाहती हूँ। भाई को उकसाया। कहा गई थी वहां किस लिए? कहा भैया को भेंट देने के लिए गई थी। कहा किस भैया को? कहा जो भैया स्वीकार कर ले। कहा किसकी भेंट? का उसी तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता, उसी नारी को भैया तुम्हारे लिए लेने गई थी। अब क्या था, इधर खर को भी उकसा दिया, दूसरे भी उसे भी उकसा दिया। अच्छा मेरे लिए गई थी सर्वाभरण भूषिता। देखो तस्यानुर्जुवृत्तायाः तयोश्च हतयोरहं सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धने। अब तो उन तीनों के फेन से स्नान करूंगी, तभी मैं शांत होंगे। और छाती पीट पीट करके धरती पर लोट लोट करके विकल होकर माया करने लगी। शूर्पणखा की बात सुन करके खर ने जमराज के समान भयंकर 14 राक्षसों को श्री राम का वध करने के लिए कहा चिंता मत कर बहन, मैं अभी सिखाता हूँ। 14 भयंकर कज्जलगिरी के समान काले काले भयंकर राक्षसों को बुलाया और कहा कि जाओ, जा करके
उन दोनों का वध कर करके आओ और उस नारी को पकड़ करके ले आना। सूर्पणखा तुम जाओ, दिखाओ वे दोनों कहाँ हैं। सूर्पणखा उसी समय उठ के खड़ी हो गई। अब 14 भयंकर राक्षसों को साथ लेकर के सूर्पणखा चल पड़ी। पंचवटी के निकट आकर के सूर्पणखा दूर से ही आकाशचारिणी भी है, सबको बोला आओ और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे, धीरे धीरे आओ, कहीं भाग न जाए। इधर राम जी ने लखनलाल से कहा कि जरा जनक नंदिनी को आप भैया लखन संभालो, वे सब गए हैं, वो सूर्पणखा जरूर लौट करके आएंगे। श्री राम और लक्ष्मण को सूर्पणखा ने तो आकाशचारिणी सूर्पणखा दूर से कहा यही दोनों हैं, देख लो। श्री रामभद्र ने भी राक्षसों को देखा, ललकारा राक्षसों ने। श्री रामभद्र ने कहा ठीक है, तुम सब अनेक हो और मैं एक हूँ, हमारे सामने युद्ध में खड़े रहने की भी शक्ति तुम्हारी नहीं है। फिर रणभूमि में युद्ध करने की चर्चा ही व्यर्थ है। काहि ते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूर्धनि अस्माकमग्रतस्थातुं किं पुनर्योद्धुमाहवे। फिर क्या था, श्री रामभद्र की ओर ये 14 राक्षस अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर के श्री रामभद्र की ओर बड़े वेग से दौड़ते हैं। इत्येव मुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते 14 उद्यतायुध निस्त्रिंसा राममेवाभिदुद्रुवुः। श्री रामभद्र की ओर अनेक प्रकार से बाणों का प्रहार करना आरंभ करते हैं। श्री राम ने तीखे बाणों से उनका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। वे छिन्न मूल्य होकर के धरती पर गिर पड़े और प्राण रहित हो गए। तैर्भग्न हृदया भूमौ छिन्न मूला इव द्रुमाः निपेतु शोणितस्राता विकृता विगतोत्सवाः। इस तरह सूर्पणखा के द्वारा लाए गए ये 14 भयंकर राक्षस श्री रामभद्र के द्वारा मारे गए। प्रधाविता सूर्पणखा पुनस्ततः, फिर भागती दौड़ती विकल सूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंचती है और खर के पास पहुंच करके सब समाचार सुनाया। फिर वैसे ही आंसू बहाती हुई लौटती हुई अपने इन राक्षसों के मारे जाने का शोक प्रकट करती हुई सब समाचार सुना देती है। खर ने आश्वासन दिया, चिंता मत कर, मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह क्यों विलाप कर रहे? उठो, इस तरह मत रो, तुम मैं हूं ना अभी। इस तरह विलाप करने की जरूरत नहीं है। इस व्याकुलता का त्याग कर तुम। अनाथवद विलपसि किं नुनाथो मयि स्थिते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मामैवं वैक्लव्यं त्यजतामिते। तुम्हें इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए सूर्पणखा, उठ बैठो, मैं हूं ना। अनाथ की तरह क्यों विलाप कर रही है? ये 14 मारे गए हैं, मैं अभी हूं, दूषण अभी है, क्यों चिंता करती है? अभी अनेक टुकड़ियां सैनिकों की शेष बची है। सूर्पणखा ने कहा, भैया सुनो, देखो ये राम और लक्ष्मण दोनों जो कुटी बना करके पंचवटी में रह रहे हैं,
हम राक्षसों के लिए कंटक रूप है। यदि ऐसे ही करते रहे तो एक दिन सारे राक्षस कुल का ये दोनों विनाश कर देंगे। यदि तुम शत्रुघाती स्वजनघाती राम को नहीं मारोगे तो राक्षसों का ये विनाश कर डालेंगे। यदि तुम नहीं मारोगे तो और सुनो, मैं अपने प्राण का परित्याग कर दूंगी। इतना सब कहने लगे। खर ने कहा कि क्यों चिंता कर रही है तू? चिंता मत कर। चिंता क्यों न करूं? मेरा सब कुछ लूट गया, न मर्यादा बची, न चतुराई बची, नाक कान सब चला गया। अब भला मैं जी कर के क्या करूंगी? जरा देखा शूर्पणखा ने कि खर जरा सजने में जल्दीबाजी नहीं कर रहा है, इसलिए इसे जल्दी प्रेरित करने के लिए और लोट लोट करके रो धो रही है। दंडकारण्य निलयम जही राक्षस कंटकम यदि रामम, वर्षा हो रही है क्या? यदि रामम अविघ्नग्नम न त्वमद्य वधिष्यसे। यदि तुम राम का वध नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही प्राण का परित्याग कर दूंगी। तव चैवाग्रतः प्राणांस त्यक्ष्यामि निरपत्रपा। मेरी लज्जा तो रही नहीं, मैं तो स्वतः निर्लज्ज हो गई, नाक कान के बिना विकराल हो गई। जो कुछ भी थोड़ा बहुत सौंदर्य था वो भी हमारा सब लूट गया। अब भला मैं जी के क्या करूंगे? तुम शीघ्र ही उन दोनों को मार करके आओ। शूर्पणखा द्वारा उत्तेजित होकर खर ने अपने सेना नायक दूषण से कहा, हे दूषण, मेरे मन के अनुसार कार्य करने वाले, युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाने वाले, भयंकर वेगशाली, काले काले बादलों की तरह काले और भयंकर शरीर वाले, लोगों की हिंसा खेल खेल में करने वाले, हे मेरे प्रिय सेनापति दूषण, हे मेरे भाई दूषण, युद्ध में उत्साह पूर्वक हम सबको सन्नद्ध होकर के चलना चाहिए। जिन्होंने 14 प्रधान राक्षसों का वध किया है, तुम्हें 14,000 सैनिकों के साथ रणभूमि में चलना चाहिए। चलो। देखते ही देखते दूषण 14,000 सैनिकों के साथ कटिबद्ध होकर निकल पड़ा। 14 सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनाम अब्रवीदूषणं नाम खरः सेनापतिं तदा रक्षसां भीमवेगानां समरे स्वनिवर्तिनां नीलजीमुतवर्णानां लोकहिंसा विहारिणां सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्यकारया। देखते ही देखते 14,000 सैनिकों का कज्जलगिरी की तरह, जो जैसे भूमि पर चले वैसे ही आकाश में भी कज्जलगिरी की तरह फटफड़ाते हुए उड़ करके भी चलने का सामर्थ्य रखने वाले 14,000 सैनिकों को साथ लिया। दूषण के साथ खर उत्तेजित होकर के युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। उस समय अनेक तरह से अपशकुन भी होने लगे। खर के रथ में जूते हुए महावेगशाली घोड़े भूमि पर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अपशकुन भी होता, इतना उत्तेजित है कि बार बार इन घोड़ों पर, गधों पर प्रहार करते सब सैनिक, और ये विकल होकर के उत्तेजना के कारण लगता है कि कम चल रहे हैं, गिर पड़ते। इस तरह अपशकुन भी होता। समय पुष्पचिते देशे राजमार्गे जदृच्छया निपेतु तुरगाह तस्य रथयुक्ता महाजवा। तो ये दंडकारण्य है,
लेकिन जहाँ पर ये सैनिक सब निवास कर रहे हैं उन सब के निवास के लिए बड़े बड़े अट्टालिकाओं का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े चत्वर चौराहे भी बने हुए हैं, चौड़े चौड़े सड़क भी बने हुए हैं। अन्यथा महर्षि वर्णन नहीं करते। रथयुक्ता महाजवाहा, बहुत से सैनिक रथ पर विराजमान हैं। निपेतु तुरगा तत्र, इतनी उत्तेजना में है कि बार बार ये घोड़े ये गधे चलते चलते गिर जा रहे हैं। इतनी उत्तेजना में, जब व्यक्ति बहुत उत्तेजित हो जाए ना तो क्या होता है, हेडक, हेडक समझते हैं ना, सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। खर को, खर के सिर में व्यथा होने लगी, भयंकर पीड़ा होने लगी। अब इस बात को महर्षि ने लिखा इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। मैं बोला क्यों बता, लौटना नहीं चाहता, भले मर जाऊं लेकिन एक बार तो जरूर देखूंगा। तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता, ये शब्द खर के चित्त में धस गया है। उस तरह अवश्य मैं रूप देखूंगा। सर्वाभरण भूषिता सा तरुणी, धाये निशाचर निकर बरू था। मानसकार ने निवेदन किया, जनु सपक्ष कजलगिरी यू था। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर यपारा। सुपनखा आगे करलीनी, असुर रूप श्रुति नासाहिनी। अपशकुन का कारण शूर्पणखा भी साथ में, जो नाक कान के रहित, ये स्वतः अपशकुन है। नाक कान विकलांग, या अब आजकल लोग दिव्यांग कहने लगे, ठीक है, दिव्यांग थोड़ा सम्मान में कुछ लोग कह बैठते हैं, लेकिन वास्तव में ये हीनांग है। हीनांग अपशकुन का कारण बनता है। मार्ग में आते जाते, यात्रा करते, सामने कोई यात्रा के आरंभ में हीनांग दिख जाए तो जरा लौट आना, पुनः कुछ क्षण मुहूर्त बिता करके तब यात्रा आरंभ करना। जो अपशकुन बताए गए हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस बनेंगे तो इसके चपेट में जरूर आएंगे, ये मत सोचना। चपेट में जरूर आएंगे। ये सब के सब अशुभ रूप और अपशकुन प्रकट करने वाले। इसलिए मानसकार ने कहा, असगुन अमित हो ही भयकारी, गणहीन मृत्यु विवश सब झारी। मृत्यु के विवश होने के कारण अपशकुन को देखकर समझ करके भी ये राक्षस गण इसकी कोई गणना नहीं कर रहे हैं, अर्थात
ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन उत्पातों की चिंता तनिक नहीं कर रहा है खरदूषण। यहाँ तक